आजम खान के खिलाफ गुड्डू जमाली, मायावती का बड़ा खेल सुनने में चौंकाने वाला है, लेकिन हकीकत उत्तर प्रदेश की राजनीति की यही दिखाई दे रही है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा खेल है जो मायावती और बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले खेलने जा रही है। एक एक करके पहले दोनों की राजनीति समझ लेते हैं। सबसे बड़ा किरदार है आजम खान, सामने है गुड्डू जमाली, उनकी बात करते हैं, हाल में चर्चा में आए हैं। लेकिन आजम खान एक ऐसा चेहरा जो समाजवादी पार्टी की राजनीति के केंद्र में माने जाते हैं। मुस्लिम मतदाता उनके साथ जाएंगे, ये बात कही जाती है और ये बात सही भी है कि समाजवादी पार्टी के साथ बीते विधानसभा चुनाव में 2022 में तमाम मुस्लिम मतदाता दिखाई दिए, एक साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया। लेकिन आजम खान को बड़ा झटका लगा रामपुर लोकसभा उपचुनाव में हार के साथ। उनके प्रत्याशी आसिम रजा हार गए और घनश्याम लोधी ने यहाँ पर बेहतरीन जीत दर्ज की। ये एक तरीके से आजम खान के किले के ढहने जैसी बात हुई। लेकिन इससे भी बड़ी हार आजमगढ़ में हुई, वो भी आजम खान की। ये सुनने में थोड़ा आपको आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में बेशक अखिलेश यादव ने अपनी ताकत न लगाई हो, लेकिन अपना पूरा जोर आजम खान ने ज़रूर लगा रखा था। इन दोनों लोकसभा उपचुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज्जत दांव पर लगी थी तो वो आजम खान थे। यही वजह है कि वो अपनी रैलियों में ये कहते रहे कि मेरे मुंह पर कालिक मत पुतवा देना, मैं आप लोगों के लिए जेल से बाहर आया हूँ। बहुत लंबे समय तक वो जेल में जो रहे, उसकी प्रताड़नाएं, किस तरीके से उनके साथ क्या क्या बीता, उसको डिटेल में वो अपने मतदाताओं और अपने समर्थकों के बीच बताते रहे। इस सब के बावजूद आजम खान चुनाव नहीं जीत पाए, या आजम खान के समर्थन से उनके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाए। दो बड़ी हार उन्हें अपने जेल से बाहर आने के बाद ही देखनी पड़ी है। लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर दोनों में ही समाजवादी पार्टी की तगड़ी हार हुई। अब बात मायावती के उस बड़े खेल की जो गुड्डू जमाली के चेहरे के साथ खेला जाएगा या खेला जा रहा है। दरअसल आजमगढ़ में गुड्डू जमाली बेशक तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहे गुड्डू जमाली। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बीजेपी के प्रत्याशी से भले ही दूर दिखाई देते हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बहुत करीब रहे। और अगर ये कहा जाए कि धर्मेंद्र यादव को गुड्डू जमाली ने हराया तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच भी मतों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जीत होती है। निरहुआ ने आजमगढ़ से बेहतरीन जीत हासिल की और उसके बाद धर्मेंद्र यादव की राजनीति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ में किया। आपको एक और रिपोर्ट हमने दिखाई थी जिसमें मतगणना के पहले ही, जिस समय गुड्डू जमाली को प्रत्याशी घोषित किया गया था, हमने कहा था कि मायावती यूं ही दावा नहीं कर रही है कि आजमगढ़ में उनकी ताकत बढ़ रही है। वो जीत का दावा कर रही थी, हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन हार का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने समाजवादी पार्टी का किया। बहरहाल गुड्डू जमाली को जिस तरीके से आजमगढ़ में समर्थन मिला है, उससे ये तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब अखिलेश यादव से छिटक कर किसी दूसरे दल की तरफ देख रहा है, और ये दूसरा दल कोई और नहीं बहुजन समाज पार्टी हो सकता है। इस बात का दावा खुद मायावती विधानसभा चुनाव के बाद ही कर चुकी थी। ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पाकर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। इसके बावजूद इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद या आशंका मायावती को भी नहीं थी। यही वजह है कि जैसे ही नतीजे आए, उन्होंने ट्विटर के जरिए सीधा हमला करते हुए मतदाताओं को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों ने बड़ी गलती कर दी, एक साथ समाजवादी पार्टी को वोट देकर उन्होंने बीजेपी को जितवा दिया। ये डर, यही कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाकर मुसलमान गलती कर रहे हैं, एक ऐसा डर है जो मायावती अब लगातार मुस्लिम मतदाताओं के भीतर बढ़ाएंगी, और इसका आगाज़ उन्होंने आजमगढ़ के चुनाव से कर दिया है। मुस्लिम मतदाता कंफ्यूज नहीं होना चाहता है। जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, ज़बरदस्त वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला। मैं खुद सत्ता का संग्राम की यात्रा लेकर जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में गया, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, जिस तरह का माहौल है, ऐसे में चुनाव जातिगत समीकरणों, सोशल इंजीनियरिंग, ये कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिन पर उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, या फिर मुद्दों या फिर राजनीतिक चेहरों से आगे बढ़कर धर्म के नाम पर होगा। वोटों का ज़बरदस्त ध्रुवीकरण होगा, और ये ध्रुवीकरण हिंदू और मुस्लिम वोटों का होगा। जब भी ये ध्रुवीकरण होता है तो बहुसंख्यक समाज जातियों से हटकर एक साथ एक तरफ बीजेपी को वोट करता है। दलित वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई बीजेपी ने, और ये मायावती के लिए बड़ा झटका था।
लेकिन मायावती को यह भरोसा है कि यदि जिस तरह से उन्होंने आजमगढ़ में प्रदर्शन किया है, अब वो निचले स्तर पर काम कर रही हैं, सतीश मिश्रा को किनारे कर दिया गया है और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इकाई स्तर पर काम कर रही हैं, यहाँ पर वो मुस्लिम चेहरों को तवज्जो देंगी। वो जानती हैं कि दलित मतदाता उनके साथ आ सकता है, मुस्लिम मतदाता जुट जाए तो वो लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। अगर संभावनाओं की बात करें तो इससे भी आजमगढ़ वाली स्थिति बन सकती है, सभी जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं, राजनीतिज्ञ भी जानते हैं। बीजेपी इसमें खुश है, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुजन समाज पार्टी और ज़्यादा ताकत से लड़ती है तो समाजवादी पार्टी की जो थोड़ी बहुत ताकत बढ़ी है वो और डिफ्यूज़ होगी, वोटों का बंटवारा होगा और बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। ऐसे में सपा के सफाए की बात कहने वाले जो मुलायम सिंह यादव के समधी हैं उनका दावा हो, या फिर और भी कई नेता जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सारी की सारी सीटें जीत जाएंगी, ये दावे की वजह यही है कि बहुजन समाज पार्टी अगर ताकत से लड़ती है, समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक को इसी तरह बरकरार रखती है तो बहुत मुमकिन है बीजेपी को बड़ा फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। इस सब के बीच में या तो बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से भरोसा जीतने में कामयाब होगी दलित और मुस्लिम समाज दोनों का, और जो फायदा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान मिलता दिखाई दे रहा था उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी। गुड्डू जमाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुड्डू जमाली को मिले वोट उत्तर प्रदेश में एक संदेश देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पर मुसलमानों का भरोसा है, और इसीलिए आजम खान जो कि अभी तक समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरा रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करते रहे हैं, उनके बनिस्बत गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा चेहरा होंगे जो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। देखिए, चेहरे सांकेतिक होते हैं, बात सिर्फ गुड्डू जमाली की नहीं है। हर स्तर पर मायावती कोशिश करेंगी कि मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और बहुत मुमकिन है कि वोट देना हो या महत्वपूर्ण भूमिकाएं देना हो, इन सब में भी मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। कुल मिलाकर दलित और मुस्लिम का समीकरण बनाने में अब मायावती जुटी हुई हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाएंगी। इससे समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, जो एक संभावना दूसरी हो सकती है, वो ये है कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बात को समझ पाएंगे कि बीजेपी बहुत मजबूत है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ने पर निश्चित तौर पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इन दोनों दलों की पटरी साथ में नहीं बैठती है, यही वजह है कि अभी ये दूर की कौड़ी दिखाई पड़ता है। बहरहाल मायावती के लिए बड़ा दांव है गुड्डू जमाली का चेहरा, और आजम खान के नाम पर या उनके चेहरे पर जो समाजवादी पार्टी की सियासत अभी तक रही है मुस्लिम वोट बैंक की, उसमें ज़रूर सेंध लगाएंगी मायावती गुड्डू जमाली के चेहरे के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।